नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी वार्षिक 24 घंटे के फ्लैगशिप इंटरनल हैकाथॉन अप्रतिम सृजन कुंभ 2026 का सफल आयोजन किया। इस आयोजन में संस्थान के प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग विद्यार्थियों ने एक साथ मिलकर के तकनीकी के माध्यम से वास्तविक जीवन की समस्याओं के नवाचारी समाधान प्रस्तुत किए। हैकाथॉन का शुभारंभ 17 जुलाई को हुआ और ये लगातार 24 घंटे तक चला। इस दौरान विद्यार्थियों ने समाज एवं उद्योग जगत की वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नवीन तकनीकी अवधारणाओं पर आधारित समाधान तैयार किए। ये आयोजन विद्यार्थियों को नवाचार, शोध, डिजाइन थिंकिंग एवं व्यवहारिक तकनीकी कौशल विकसित करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। 130 टीमों में शामिल 800 से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता के साथ सृजन कुंभ क्षेत्र के किसी भी इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा आयोजित सबसे बड़े इंटरनल हैकाथॉन में से एक बन गया। यह आयोजन अनुभवात्मक शिक्षा, नवाचार तथा उद्योगमुखी शिक्षण के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विद्यार्थियों ने निम्नलिखित 6 महत्वपूर्ण विषयों पर तकनीकी समाधान विकसित किए हैं कि जिसमें एग्रीटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सेफ्टी और क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट शामिल हैं। प्रतिभागी टीमों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का मूल्यांकन देश की अग्रणी तकनीकी कंपनियों सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़ी 12 विशिष्ट जूरी सदस्यों द्वारा किया गया। जूरी ने प्रत्येक प्रोजेक्ट की तकनीकी व्यवहार्यता, नवाचार, विस्तार क्षमता तथा वास्तविक जीवन में उपयोगिता का गहन मूल्यांकन किया। हैकाथॉन के दौरान विद्यार्थियों को उद्योग जगत के 12 अनुभवी मेंटर्स का निरंतर मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ, जिससे वे अपने विचारों को और अधिक परिष्कृत कर प्रभावशाली प्रोटोटाइप के रूप में विकसित कर सकें। प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 62,000 की कुल पुरस्कार राशि निर्धारित की गई, जिसमें विद्यार्थियों को रचनात्मक सोच, नवाचार एवं समस्या समाधान की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर सुपर्स एवं IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ग्रुप एडवाइजर अरुण एस भटनागर ने कहा कि इंटरनल और हैकाथॉन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की नवाचार प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने का एक प्रभावी मंच है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, जो उनको AI पावर्ड सॉल्यूशन दे सके। जो लोग बीटेक कर रहे हैं या किसी और भी फील्ड में हैं, उनको किस तरीके से दक्ष किया जाए कि वो उस चुनौती का सामना कर पाए। उस चुनौती का सामना करने के लिए उनके पास जो सबसे, आज हम इंडस्ट्री 5.0 की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्री 5.0 हमें उन्हें तैयार करना और बहुत सीमित समय में एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम काम कर रहा है, अंडर स्ट्रेस काम कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हाल ही में दिल्ली में एक प्रतियोगिता हुई CDEC, जिसमें 1000 टीमों ने इंडिया के भाग लिया। उसमें से 5 टीमें सेलेक्ट हुई और वो तीनों टीमें, इसको मुझे और भी गर्व है कि वो हमारे तीनों गर्ल्स स्टूडेंट, तो ये बहुत बड़े गौरव की बात। इसी तरीके से 4 लाख अभी जो हमारे इंदौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 2 संस्थाओं ने मिलकर जो प्रतियोगिता की, उसमें IST नंबर 1 रहा, उसको 4 लाख का प्राइज मिला। तो पिछले कई सालों में जो नेशनल हैकाथॉन हो रही है, उसमें IST की टीम लगातार अपने कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हमने कुछ चीजें की। इस बार हमारे 6 विषय थे, जिनमें विद्यार्थियों को चुनना था कि वो किस विषय पर। भी हमने AI रिलेटेड कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर दिया है। बी फार्मा करने से पहले बच्चे को ब्रिज कोर्स, ना कि वो विषय जो अब समय के धरातल पर जिनकी आवश्यकता नहीं है, अब BBA बंद कर दिया और हम नया MBA ला रहे हैं AI एंड DS में नेक्स्ट ईयर और फिनटेक टेक्नोलॉजी। सर, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टडीज आर सिलेबस, ये कितना जरूरी हो गया है कि इस प्रकार के एक्स्ट्रा एक्टिविटी या इवेंट हम कराएं?
क्लासरूम टीचिंग का भविष्य। इसके समूह द्वारा इंटरनल हैकाथॉन का जो आयोजन किया जा रहा है, कितनी तारीख से आयोजन शुरू हुआ है और क्या खासियत रहती है इस आयोजन की? देखिए, कल से हमने शुरू किया, ये 24 घंटे का होता है जी। तो कल 10 बजे से शुरू किया, जिसमें हमारे ही कॉलेज के 800 बच्चे और 130 टीमों ने भाग लिया। ये परंपरा, जैसे मैंने बताया, 2018 से शुरू हुई। उस समय केवल 32 टीमों ने भाग लिया था और 128 बच्चे थे। आज अगर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं होते, शायद 1200 बच्चे पार्टिसिपेट करते हमारे कॉलेज के। और इस हैकाथॉन के माध्यम से हम बच्चों में एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को, टीम बिल्डिंग को, और एक कम समय में सॉल्यूशन कैसे दिया जाए पूरे कॉन्स्टेंट्स के साथ, पूरे स्ट्रेस के साथ, वो भी बच्चे सीख रहे हैं। सर, इस हैकाथॉन में क्या होता है, किस तरह की कॉम्पिटिशन्स होती है? इसमें हमने विषय रखे हैं कि आप रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उनको सुलझाइए। तो इसमें जो रियल वर्ल्ड की समस्याएं हैं उनसे वो जूझते हैं। तो इस बार हमने 6 विषय रखे, जैसे फॉर एग्जांपल पहला विषय रखा एग्रीटेक, दूसरा रखा स्पेस टेक्नोलॉजी, तीसरा हेल्थ केयर, चौथा डिजास्टर मैनेजमेंट, पांचवा रखा साइबर सिक्योरिटी और छठा रखा क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। तो ये सभी काफ़ी जागरूक वाले विषय हैं जिसमें देश को आवश्यकता है। तो उनकी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को लेकर के बच्चे बैठे, 5-5, 6-6 के ग्रुप में, कहीं 3 के लोग भी थे, 3 टीमें, 3 मेंबर्स की भी एक टीम थी, और उन्होंने इस पर सोल्यूशन दी। अब उनको जज करने के लिए 12 लोग आए हुए हैं, जो 5 बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हैं। ओरेकल के हैं, TCS है, इन्फोबीन है, माइक्रोसॉफ्ट है और आपका इम्पेटस है। सर, जो विद्यार्थी प्रदर्शन करेंगे उनको किस तरह से हौसला अफजाई की जाएगी, पुरस्कृत किया जाएगा? उनको पुरस्कार भी है, उनके लिए पुरस्कार की घोषणा की है। आप बताएं कितना? फर्स्ट प्राइज जो है 15,000 का है कॉलेज की तरफ से, सेकंड प्राइज 12,000, थर्ड प्राइज 10,000 का है, और उसके बाद 3 कंसोलेशन है 5-5 हज़ार के। आपका परिचय दीजिए। मैं अरुण एस भटनागर हूँ, मैं ग्रुप एडवाइज़र हूँ इस पूरे तीनों कॉलेज का, और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर केशव पटीधर जी, डॉक्टर निमिता मिनोचा हैं जो फार्मेसी के प्रिंसिपल हैं, निशांत विजयवर्गीय हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर, ये इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया। इसमें हमारे ही कॉलेज के 800 बच्चे और 130 टीमों ने भाग लिया। ये परंपरा, जैसे मैंने बताया, 2018 से शुरू हुई। उस समय केवल 32 टीमों ने भाग लिया था और 128 बच्चे थे। आज अगर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं होते, शायद 1200 बच्चे पार्टिसिपेट करते हमारे कॉलेज के। और इस हैकाथॉन के माध्यम से हम बच्चों में एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को, टीम बिल्डिंग को, और एक कम समय में सॉल्यूशन कैसे दिया जाए पूरे कॉन्स्टेंट्स के साथ, पूरे स्ट्रेस के साथ, वो भी बच्चे सीख रहे हैं। सर, इस हैकाथॉन में क्या होता है, किस तरह की कॉम्पिटिशन्स होती है? इसमें हमने विषय रखे हैं कि आप रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उनको सुलझाइए। तो इसमें जो रियल वर्ल्ड की समस्याएं हैं उनसे वो जूझते हैं। तो इस बार हमने 6 विषय रखे, जैसे फॉर एग्जांपल पहला विषय रखा एग्रीटेक, दूसरा रखा स्पेस टेक्नोलॉजी, तीसरा हेल्थ केयर, चौथा डिजास्टर मैनेजमेंट, पांचवा रखा साइबर सिक्योरिटी और छठा रखा क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। तो ये सभी काफ़ी जागरूक वाले विषय हैं जिसमें देश को आवश्यकता है। तो उनकी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को लेकर के बच्चे बैठे, 5-5, 6-6 के ग्रुप में, कहीं 3 के लोग भी थे, 3 टीमें, 3 मेंबर्स की भी एक टीम थी, और उन्होंने इस पर सोल्यूशन दी। अब उनको जज करने के लिए 12 लोग आए हुए हैं, जो 5 बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हैं। ओरेकल के हैं, TCS है, इन्फोबीन है, माइक्रोसॉफ्ट है और आपका इम्पेटस है। सर, जो विद्यार्थी सॉफ्टवेयर प्रदर्शन करेंगे उनको किस तरह से हौसला अफजाई की जाएगी, पुरस्कृत किया जाएगा? उनको पुरस्कार भी है, उनके लिए पुरस्कार की घोषणा की है। आप बताएं कितना? फर्स्ट प्राइज जो है 15,000 का है कॉलेज की तरफ से, सेकंड प्राइज 12,000, थर्ड प्राइज 10,000 का है, और उसके बाद 3 कंसोलेशन है 5-5 हज़ार के। आपका परिचय दीजिए। मैं अरुण एस भटनागर हूँ, मैं ग्रुप एडवाइज़र हूँ इस पूरे तीनों कॉलेज का, और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर केशव पटीधर जी, डॉक्टर निमिता मिनोचा हैं जो फार्मेसी के प्रिंसिपल हैं, निशांत विजयवर्गीय हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर, ये इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया।